संजय जी का भागीदारी संकल्प मोर्चा स्वागत करता है। वो आवे, हम लोग 5 साल में 5 मुख्यमंत्री लेंगे, उसमें संजय जी का भी नंबर होगा और 4 डिप्टी सीएम होंगे। हर साल 4 डिप्टी सीएम बदलेंगे। तो क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उनकी बात को मानेगी? आप तो काफी दिनों तक साथ में रहे हैं भाजपा के। भारतीय जनता पार्टी जब तक अटल जी जिंदा थे तब तक वो भारतीय जनता पार्टी थी। अब बीजेपी हो गई। बीजेपी के 3 फार्मूले हैं जहां वो गए हैं। पहला, भारतीय झूठ पार्टी, उनके मुखिया हैं बीजेपी के जो इस समय वर्तमान प्रधानमंत्री जी हैं। प्रधानमंत्री जी इस समय अपने नेताओं को समझाते हैं, सिखाते भी हैं बहुत अच्छा तगड़ा। उसको भारतीय झूठ पार्टी हम कहते हैं। क्यों कहते हैं अब आप सुन लीजिए। अब आप समझ लीजिए, ये भारतीय झूठ पार्टी हो गई। दूसरा उसका नाम हमने रखा है भारतीय जुगाड़ पार्टी, जुमला पार्टी, भारतीय जुमला पार्टी। आप उसका सुन लीजिए। ये अब भारतीय जुमला पार्टी हो गई। अब आगे सुन लीजिए, भारतीय जुगाड़ पार्टी। अब उसका भी सुन लीजिए। अमित शाह जी के नेतृत्व में लगभग 500 से ज्यादा कार्यालय बनकर तैयार हो गए हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। भारतीय जुगाड़ पार्टी। और 400 कार्यालयों पर काम चल रहा है। ये मेरी जिम्मेवारी है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले 2 सालों के अंदर, ये 2 साल में बना देंगे। पैसा कहां से आएगा? पूरे देश के संपत्ति लूट रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि देश बिकने नहीं देंगे। लोग समझ नहीं पाए। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश बचने नहीं दूंगा। मोदी जी ने कहा कि अब की बार, तो भीड़ से आवाज आती थी कि मोदी सरकार, भीड़ नहीं समझ पाई। मोदी जी कहते थे कि अब की बार 100 पार, पेट्रोल 100 पार, सरसों का तेल 100 पार, अरहर की दाल 100 पार, गैस सिलेंडर 900 पार। ये झूठ बोलने वाले लोग, धोखा देने वाले लोग सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के नाम पर हमको ले गए। 6 महीने में लागू करने की बात किया। यही अमित शाह जब लागू करने की बात आई तो उन्होंने मुकर गए। ये कहा कि यादव पटेल नाराज होगा, हम क्यों करें। ये बीजेपी उनके जो बोल रहे हैं, बीजेपी नहीं कर सकती है। भागीदारी संकल्प मोर्चा उनका स्वागत करती है। आवे 5 साल में 5 मुख्यमंत्री, हर साल 4-4 डिप्टी सीएम। वोट तो हमारा है, राज उनका कैसे होगा? अपना दल को भी जो है वो अपने पाले में करने के लिए लगातार बैठकें हो रही और शायद अब उनको जो है वो भी दिए जा रहे हैं, 2 एमएलसी भी बनाए जा रहे हैं उनको। देखिए, एमएलसी बना देने से 69,000 शिक्षक भर्ती में जो 27% पिछड़ों का घोटाला हुआ है, 5,844 पद योगी जी ने छीन लिया। उस समय ये पिछड़े नेता बीजेपी में रहने वाले, बीजेपी के साथ रहने वाले जो ये लोडर हैं, बीजेपी में रहने वाले पिछड़ों के जो लोडर हैं, ये उनको दिखाई नहीं दिया। बादा में कृषि विभाग में भर्ती हुई 11 ठाकुर की भर्ती हो जा रही है। क्या 27% आरक्षण, 22.5% आरक्षण शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब का नहीं दिखाई दिया? ये उनके जो नहीं दिखता है लोगों को, पिछड़े समाज, खाली वोट दिखता है। तो ये चाहे जितना एमएलसी बना ले, एमपी बना दे, मिनिस्टर बना दे, समाज जाग चुका है, महंगाई से त्रस्त है। कोरोना भी, जब देश में दवा की, ऑक्सीजन की, वेंटिलेटर की, बेड की व्यवस्था करनी थी, तब ये वोट की जुगाड़ में थे। हेलीकॉप्टर लेके उड़ रहे थे बंगाल, वहां बंगाल में वोट मांग रहे थे। तमिलनाडु, केरल, जहां जहां चुनाव हो रहा था वोट मांग रहे थे। जनता इंतजार कर रही है। जिस परिवार का मरीज लेकर के गेट के सामने उतर खड़ा करके मर गया, ऑक्सीजन बगैर, दवाई बगैर, बेड नहीं मिला, वो इंतजार कर रहा है इन लोगों का। एक सवाल और था कि अखिलेश यादव या बहुजन समाज पार्टी, इन लोगों के साथ भी क्या कोई गठबंधन की बात आपसे चल रही है? क्या इन लोगों को भी, इन लोगों के साथ गठबंधन होगा?
देखिए, हमारी साफ सोच है, हमारे भागीदारी संकल्प मोर्चा उत्तर प्रदेश में घरेलू बिजली का बिल माफ करने के सवाल पे, निःशुल्क अनिवार्य समान शिक्षा के सवाल पे, उत्तर प्रदेश में निःशुल्क गरीबों के स्वास्थ्य के इलाज के सवाल पे, उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट या रोहिणी आयोग लागू करने के सवाल पे, उत्तर प्रदेश में भाईचारा, हिंदू मुसलमान नहीं, भारत पाकिस्तान नहीं, मंदिर मस्जिद नहीं, हम भाईचारा पैदा करने के सवाल पे जो लोग हमें, चाहे बीजेपी को छोड़ के, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, हम उनका स्वागत करते हैं। अभी 2022 के चुनावों को लेकर क्या कुछ तैयारी आपके भागीदारी संकल्प मोर्चा ने की है और किस तरह से बीजेपी को मात दे पाएंगे आप लोग? देखिए, बीजेपी के पास है क्या? 100 में 65% वोट हमारा है, 43% पिछड़ा, अति पिछड़ा, 22% मुसलमान, 65, 100 में 65 हमारा है, 35 में भी बंटवारा है। कहाँ बीजेपी के पास वोट है? हम लोगों ने सरकार बनवाई थी 14 साल लगातार बीजेपी नदी के किनारे धूल फाँक रही थी कि नैया हमारी उस पार चली जाए। कोई नहीं मिला, केवल मिला। अगर कोई मिला तो ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल जब मिली हैं तब इनकी नैया इस पार से उस पार भी, तब यूपी में सरकार बनी है। 150 सीट पर हमने वोट दिलवाया, 125 सीट जितवाया, तब जाकर के ये आज बोलते हैं बीजेपी के लोग कि हमारे बदौलत ओम प्रकाश राजभर। घबराओ नहीं, तुम्हारी नैया तुम्हारी बोर करके तुमको सही मार डालेंगे, जमीन में दफना देंगे, पता नहीं लगे तुम्हारी नैया का। भाई सामने देखिए चुनाव, हम भी तो खोज ही रहे हैं कि जल्दी चुनाव आ जाए। जनता खोज रही है, जनता इनसे एकदम उब गई है। किसान परेशान, नौजवान परेशान, बेरोजगारी के लिए कभी चर्चा नहीं कर सकते, महंगाई पे इनकी डिबेट नहीं हो सकती है। हाँ, डिबेट हो सकती है। मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने के लिए भीख मांग रहे हैं, भीख। 4.5 साल के बाद पहली बार पिछड़ी जाति के दरवाजे पर जाके माथा टेके हैं कि हमारे साथ रहिए। क्यों रहेगा? वो लोडर रह सकता है, लेकिन वो जनता जिसका कोई हिस्सा लूट रहा है पिछड़ों का, वो नहीं रहेगा। 1700 थाने, 826 ब्लॉक, 75 जिले, 18 कमिश्नरी, हिस्सेदारी देने की बात आएगी तब नहीं दिखाई देगा। अब चुनाव आ रहा है तो वोट दिखाई दे रहा है, भीख मांग रहे दरवाजे दरवाजे। चलो हम भी निकले क्षेत्र में, दिखाएंगे आपको। केशव जी तो मान गए हैं, ऐसा लगता है कल मुख्यमंत्री के जाने के बाद से। ऐसा है ना, जब घाव हो जाता है जब घाव हो जाता है ना तो जल्दी पूछता नहीं है। अब वो घाव जख्म वाला घाव नहीं, किसी को किसी चीज का जब शरीर में एंट्री कर जाता है वो जीवन भर नहीं निकलता है। केशव मौर्य के नाम पर वोट मांगा गया पिछड़ों को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। क्या ये केशव के दिमाग से निकल सकता है? अभी देखा है आपने ना, अभी तो केशव चिल्ला रहे थे, स्वामी प्रसाद जी कहे कि ना बाबा ना, अब की बार ना, चुनाव के बाद। एक गुलाम कह रहा है कि नहीं, हम योगी के नेतृत्व में लड़ेंगे, और 2 गुलाम कह रहे हैं ना बाबा ना, चुनाव के बाद नेतृत्व तय करेगा। अंदर अंदर सुलगत हो, देखिएगा। बातचीत के लिए